धर्म, संस्कृति और विरासत हमारे देश की जो है पहचान। कथा, भजन और अध्यात्म भक्ति रस से करेगा सराबोर। प्रेम सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर कोने में पनपता रहा है और प्रेम सबके दिलों में वास करता है। शायद इसलिए लव इज गॉड कहा गया है। लेकिन हमारे देश में पौराणिक प्रेम कथा शिव पार्वती की मानी जाती है। इसके बाद गंगा, शांतनु, नल, दमयंती और कृष्ण कालिंदी के प्रेम की कहानियां भी हम सुनते आए हैं। लेकिन जब हम द्वापर की अजब प्रेम कथा राधा किशोरी की बात करें तो हम कृष्ण के आकर्षण से नहीं बच पाते। चलिए आज राधा जी के जीवन वृत्तांत के पहलुओं को जानते हैं। पद्म पुराण में राधा किशोरी को वृषभानु गोप और माता कृति की पुत्री माना है। सब किशोरी जी को वृषभानु कुमारी कहते हैं, जो बरसाना के ही रहने वाले माने जाते हैं। राधा रानी का जन्म दिवस भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जो कृष्ण जन्माष्टमी से 15 दिन बाद आती है। जब भी बरसाना जाओ तो राधा रानी के मंदिर में जरूर जाएं, जिसके दर्शन करने से सदा राधा कृष्ण की कृपा बनी रहती है। और यहाँ मंदिर से जुड़े खास तथ्यों को भी जानें। यह मंदिर आधुनिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना माना जा सकता है। इस मंदिर की नींव 2006 में जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने रखी। इस मंदिर के गुंबदों में 25 स्वर्ण कलश चढ़ाए गए हैं। लगातार 12 वर्षों तक 500 मजदूरों की मेहनत से यह भव्य मंदिर बना है, जो आज कीर्ति माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे बरसाने के खास मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर लाडली जी और उनकी माता श्री कृति जी को समर्पित है, जो यहाँ के मंदिरों के बीच रंगीली महल के पास बना है। कीर्ति मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है, जो किशोरी जी की माता कीर्ति देवी के नाम से बना है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ राधा रानी माता कृति की गोद में विराजती हैं। राधा रानी के मंदिर को बरसाना में बहुत प्रसिद्धि मिली, जिसे बरसाने के बीचों बीच पहाड़ी पर बनाया गया है। सब प्यार से इसे राधा रानी का महल कहते हैं। पहले इसे 1675 ईस्वी में राजवीर सिंह ने बनवाया, जहाँ पुरातन काल से ही राधा रानी के मंदिर में राधा अष्टमी का पर्व बड़ी खुशी और धूम से मनाया जाता है। दोनों ओर अष्ट सखियां लाडली जी को ही निहार रही हैं, जहाँ कई और अनोखी झांकियां भी देखने को मिलेंगी, जिसमें राधा रानी को खुद उनके प्रिय झूला रहे हैं। श्री कृष्ण जी की ओर पर्यटक न खींचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ सखियों संग रासलीला करते राधा कृष्ण पर्यटकों के मन को मोह लेते हैं। पुराणों में राधा रानी की सखियों का भी जिक्र आता है। ललिता, भद्रा, चंद्रावली, श्यामा, सैव्या, राधा और विशाखा के नाम से जाना गया है, जो अष्ट सखी कही गई हैं। जबकि लाडली जी की सखियों का मंदिर श्रीधाम वृंदावन में बना है, जिनमें से करीबी सखी ललिता को माना जाता है, जिसके नाम से अटोरा पहाड़ी की चोटी पर ललिता देवी मंदिर बना है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी कृष्ण से जितना प्रेम करती थी, ललिता भी उनसे उतना ही प्यार करती थी, जिसे ललिता ने कभी जाहिर ना होने दिया। कलयुग में ललिता ने मीरा के रूप में जन्म लिया और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ललिता मंदिर के दर्शन भी जरूर करें, जिससे राधा रानी और कृष्ण जी की कृपा दृष्टि मिलती है। बरसाने में एक कुंड बना है। माना जाता है कि इस कुंड के आसपास ही राधा रानी और कृष्ण जी ने कई लीलाएं की, और बताया गया कि राधा रानी सखियों सहित यशोदा मैया से मिलने नंदगांव आई। जब मैया ने राधा को देखा तो राधा रानी की सुंदरता और गुण मैया को भा गए और भाव राधा के हाथ हल्दी से पीले कर दिए, जिसे देख राधा रानी फूली ना समाई। लेकिन अब अपने घर लौट रही थी तो किशोरी जी को लज्जा आई, तो लाडली जी ने इस कुंड में अपने पीले हाथ धोए, जिससे कुंड का पानी आज भी पीला है। और इस कुंड को पीली पोखर या प्रिया कुंड भी कहा जाता है। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो प्रेमी प्रेमिका कभी न कभी तो रूठते ही हैं। एक बार जब राधा कृष्ण से रूठ गई तो उन्हें मनाने को कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की। कहा जाता है श्री कृष्ण ने किशोरी जी के पैरों में अपना सिर भी रख दिया तो लाडली जी मान गई, जिससे यहाँ बने मंदिर को मान मंदिर कहा जाता है और सब इस स्थान को मानगढ़ के नाम से जानते हैं।
इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी दंपति यहाँ जोड़े में आते हैं उनका प्रेम सदा ही बढ़ता रहता है। यहाँ लाडली जी का बाग भी है जो सुंदर, मनमोहक और आंखों को लुभाने वाला स्थल है। इस बाग में किशोरी और कृष्ण जी की लीलाएं होती हैं, जहाँ राधा जी के कई भक्तों ने खूब भक्ति की। यहाँ बने कुएं से हर दिन लाडली जी के मंदिर में पानी लाया जाता है, जो राधा कृष्ण बाग के नाम से मशहूर है। माना जाता है कि इस बाग में राधा कृष्ण पहली बार मिले थे। भक्तों को इस जगह पर किशोरी और कृष्ण जी की मौजूदगी का आभास होता है, जिस कारण यह जगह बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध है, जो कि दो मिलवन बरसाना के नाम से मशहूर है। आज का विषय पूर्ण होता है। ऐसी अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की, और हमारे साथ सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन। एन दर्शन, संकल्प सनातन का।